तो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.4 के 3 नंबर क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हल करेंगे। तो बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, अस्तित्व हो तो विलोपन विधि मतलब कि हल होगा तो उसको विलोपन विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो अंश हर की बात है तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे ना, यहाँ पास मान लेना है कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y मान लेना है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि वह भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में कहता है ना कि यदि हम हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। पहला शर्त यही बोलता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। चलिए देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेना है कि भिन्न के अंश बराबर x तथा हर बराबर y। इतना मानने के बाद में आपको भिन्न निकाल लेना है। क्या निकालना है? भिन्न। तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अंश क्या माने x, हर क्या माने y, यही ना। तो हम लोग को यही निकालना है कि भिन्न क्या होगा, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला शर्त में बोला है प्रश्न से कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, यही ना बोला। तो चलिए भिन्न क्या निकला है, x/y निकला है। तो इसमें बोलता है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो वह भिन्न एक में बदल जाता है। यही ना बोला है, एक ही तो बनता है। चलिए ठीक है, ठीक है, एक बन जाता है। तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको तिरछे तिरछे गुणा कर देना है। तो गुणा करने आपको आता होगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे भी एक दे सकते हैं हम, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो एक से गुणा किसी चीज में होता है तो वही आ जाता है, सबको पता होता है। तो कीजिए, अब x+1 में करेंगे 1 से गुणा तो x+1 ही आ जाएगा, फिर दे देना है बराबर आपको। उसके बाद में y+1 में y-1 में 1 से गुणा करेंगे तो y-1 ही होगा ना। चलिए तो y-1। इसके बाद में आप देख रहे हैं एक जाति को एक तरफ अब करना है। ठीक है, ये जो एक है इसको इधर ले जाना है, y को इधर लाना है। ठीक, तो x - y बराबर -1 और -1। देखिए इधर था y प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और एक था देखिए बराबर की उस साइड माइनस में एक तो -1, उसके बाद में +1 इधर था तो उधर गया था -1 हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए उसके बाद में जब हम निकालेंगे x - y बराबर तो -2 होगा। इसको मान लेना आपको समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आया ना। बस बिल्कुल जैसे जैसे कहेगा आपको वैसे ही करना है। कुछ कहा, सबसे पहले बोला कि अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, और अगर ऐसे कर दीजिएगा आप तो एक बन जाता है, एक या 1/1 बन जाता है। तो यही तो किए, उसके बाद में गुना कर देना है। समझ गए। चलिए दूसरा शर्त में क्या कहता है, तो दूसरा शर्त में कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। हर में एक जोड़ना है, देखिए हर में एक जोड़ना है तो भिन्न बराबर क्या था, x/y। तो हर में एक जोड़ना है तो 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। चलिए देखिए 1/2 हो जाता है, सही बात है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है। तो अब इसको देखिए, यहाँ अंश में कुछ नहीं जोड़ने के लिए बोला ना घटाने के लिए बोला, डायरेक्ट हर में बोल रहा है कि हर में अगर हम जोड़ देंगे एक तो वह भिन्न कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो चलिए गुना कर लीजिए इसको, यहाँ बस लिख लेना है पूना, या फिर शर्त 2 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ शर्त 1 और यहाँ शर्त 2। ठीक है, आइए उसके बाद में x में करेंगे 2 से गुना तो कितना होगा, 2x बराबर y में 1 से करेंगे तो y, 1 में 1 से करेंगे तो चलिए एक ही होगा, है कि नहीं। एक से सेम टू सेम हो जाएगा गुना करने पर, है ना। चलिए तो एक जाति को एक तरफ कर लो, -y बराबर +1। ये भी हो गया आपका समीकरण सेकंड। ठीक है, और इसमें कोई विधि आपको नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया है कोई भी बीजगणितीय विधि से आपको हल करना है। ठीक है, अस्तित्व की बात था तो देखिए अस्तित्व तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पास एक है, यहाँ पास एक है, 2 है यहाँ पास, मतलब निकालेंगे हम अनुपात में बांटेंगे तो 1/2 बढ़ेगा। कहा कि यहाँ पास क्या है,
एक है कुछ नहीं तो एक है ना, इसके पास 2 है नीचे में, क्या है 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद में दूसरा कंडीशन में देख लो, दूसरा कंडीशन में यहाँ था, यहाँ है -1 और यहाँ भी -1 है कि नहीं, -1 और -1, तो यहीं से हमको पकड़ा जा रहा है कि 1/2 के बराबर -1/1 नहीं है, तो इसका अस्तित्व होगा। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ हम जब खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी आएगा, और प्रतिच्छेदी ग्राफ का हल कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए अस्तित्व इसका होगा। समझ रहे हैं ना, अस्तित्व होगा। तो अब हम लोग देखिए इसको कोई विधि से हल कर देंगे, तो सबसे आसान विधि है आपका विलोपन। चलिए उसी से हल कर देते हैं, आइए विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या कहता है, पहले समीकरण दोनों को छाप लिया जाए। ठीक है, तो x - y बराबर -2 और यहाँ है 2x - y बराबर +1, यही ना है। चलिए देखिए, आपको हम बताए होंगे विलोपन विधि को हल करने के लिए कि क्या करना है। अगर आपको दिखे कोई भी पद समान तो आपको डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तन कर देना है और करके काट देना है। जैसे देखिए यहाँ पास तो माइनस माइनस दिख रहा है आपको, तो ये जुटेगा, अगर यही चेंज करेंगे तब जुटेगा ना। वाई वाला में देखिए ये तो सेम नहीं है, कहा कि एक यहाँ पास 2 है, लेकिन यहाँ पास 1 यहाँ पास भी 1 है। तो ध्यान से आपको देखना है, अगर चिन्ह एक ही रहेगा तब चेंज करना है, मैंने घटाना है, और चिन्ह अगर अलग अलग रहेगा, यहाँ प्लस रहता है हमारे साथ डायरेक्ट काट देते नहीं। चलिए, तो यहाँ पास क्या करना है, आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, क्योंकि दोनों सेम चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस होगा ना। चलिए, तो ये देखिए, तो -2 में से 1 चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। आप पुराना चिन्ह को भुला जाना है, नया चिन्ह से चलना है। ठीक है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 और x का x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में y से y तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि +y और -y खत्म ना। चलिए, बराबर क्या हो जाएगा, तब -2 और -1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं, अब माइनस से माइनस भी खत्म कर दो, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 3। अब x के मान को हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड, कहीं आप रखिए, आ जाएगा। ठीक है, तो रखिए, हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। लिखिए कि x के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए आइए, क्या है, x के मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट को पहले छाप लेना होगा आपको। ठीक है, तो x - y बराबर -2 था, यही था ना समीकरण फर्स्ट, हाँ यही था। तो चलिए, x के मान आया है 3, तो 3 रख देंगे, -y और बराबर -2, मैंने -y बराबर -2 और -3। देखिए 3 इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब -y बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि एक ही चिन्ह में है तो जुड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको गुना ना दिखे तो एक ही चिन्ह में अगर दिखेगा आपको, माइनस हो या प्लस हो, लेकिन एक ही चिन्ह में रहेगा तो क्या करना है, जुड़ना है। ठीक, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। अब ये से ये हो गया खत्म, मतलब y बराबर भी 5 आ गया। तो आपको भिन्न बराबर निकालना था ना, कि वह भिन्न क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, लिखिए कि अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर क्या हुआ था, x/y, मतलब x के मान कितना आया है, देख लो, तो ऊपर में 3 है और यहाँ y का मान क्या आया है, तो 5 है। अतः भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। अगर आप ये वाला चीज़ नहीं लिखते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आशा करती है वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा। ठीक है, तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे आपको बनाना है और बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर देना आपको। 1.4 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, इसी को पहला को हल कर दिए थे और बहुत ही आसान तरीके से, जो भिन्न वाला था, और वो भी क्वेश्चन जो था से बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये भी क्वेश्चन जो है से एग्जाम में हमेशा देखिए, मतलब कि भिन्न वाला और ये आयु वाला, ये तो फिक्स हो जाता है कि एग्जाम में आपको आता ही आता है 5-5 नंबर में। ठीक है, ये आएगा, या फिर वाई वाला आ जाए, या फिर भिन्न वाला आ जाए। ठीक है, और या फिर धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला आ जाए, ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि आता ही आता है एग्जाम में। ठीक, तो चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग समझेंगे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। उसके बाद में कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी और सोनू की आयु कितनी है बताना है, वर्तमान अभी की आयु। ठीक है, देखिए
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए समझना थोड़ा ध्यान से। तो अब हम लोग को समझना है सबसे पहले तो वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु देख लीजिए, मान लिए हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या माने हैं x वर्ष, और उसके बाद में मानना है आपको सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। होगा कि नहीं होगा? अभी की जो आयु है चल रहा है उसकी। अब बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। अगर हम बोल दे अभी मान लिया फिलहाल कितना है तो मेरा है x वर्ष, और पूर्व की बात आए, जब भी आपको पूर्व की बात आए, पूर्व का मतलब होता है पहले। अभी से पहले 5 वर्ष मेरा आयु कितना होगा, तो अभी x है तो 5 घटा दिया जाएगा। अभी 18 है तब पूर्व का मतलब पहले, मैंने 5 वर्ष पर पूर्व पहले कुछ होगा, 18 में से 5 घटेगा। होगा कि नहीं होगा? घटेगा। उसके बाद में बात आता है वो पश्चात, क्या आती है? पश्चात की, जो हम कह सकते हैं बाद, पश्चात या फिर बाद, बोलो एक ही बात है। ठीक, पश्चात का मतलब बोलेगा कोई कि 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 वर्ष बाद आपका आयु कितना हो जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे, पश्चात की बात है तो जोड़ेंगे, और पूर्व की बात है तो घटाएंगे। किसमें से? तब वर्तमान आयु में से, अभी की आयु जो है उसमें से। तो देखिए वर्तमान आयु में से हम घटा दिए हैं 5 को। क्यों? क्योंकि इसका वर्तमान आयु क्या है? x है, तो x माइनस 5 किसका? देखिए लिखे है पास, प्रश्न यही ना बोल रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी तो हो जाएगा, घट जाएगा y माइनस 5। अभी की आयु जब नूरी की घटेगा तो सोनू का भी घटेगा। अरे घटेगा तो सबका ना घटेगा, हाँ सबका घटेगा। ठीक है, तो चलिए अब कहता है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है, यही ना बोला। चलिए देखिए, तो नूरी की आयु क्या है, तो x माइनस 5 है, और सोनू की आयु क्या है, तो y माइनस 5 है। अब गुना गुनी की बात आपको बता दें हम, ध्यान सब सुनिएगा। गुना गुनी के बाद जब भी आए ना तो आपको इधर ही गुना करना है। ठीक है, चलिए तो दूसरा बार में जो सेकंड बार में आएगा मतलब y के पद में आपको गुना करना है। ठीक है, इसके पहले पिता पुत्र वाला था, पिता पुत्री वाला था, तो वो भी हम इसी साइड गुना करते थे, क्योंकि बोल रहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है, तो 3 गुनी पहले से है, तो दोनों को बराबर में लिखे तो बराबर ना करना है, बराबर करना है, इसलिए इसके पास में गुना कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कर देंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना है पहले से, फिर 3 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना फिर हो जाएगा, गड़ा जाएगा, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको करना है, इसमें गुना करना है, क्योंकि ये जो है से पहले से 3 गुनी इससे, 3 गुनी इसमें करेंगे तब ना बराबर होगा। हाँ ठीक, आप देखिए x माइनस 5 का 5 बराबर 3 में y से करेंगे गुना, 3y माइनस 3 बचे 15 होगा ना। अब एक जाति को एक तरफ, माइनस 3y बराबर माइनस 15 बराबर के उस साइड है, इसको लाओ खींच के तो प्लस 5 हो जाएगा, मतलब x माइनस 3y बराबर माइनस 10। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा, इसका फर्स्ट समीकरण हो गया। अब चलिए दूसरा शर्त में क्या बोलता है, देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फिर से, क्या कहता है दूसरा शर्त में। चलिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात की बात है ना, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, 10 वर्ष बाद की बात है ना। लिखिए कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। आपको अभी तुरंत हम बता के निकले कि पश्चात या बाद की बात आए तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। बिल्कुल जोड़ेंगे, कहे कि अभी से 10 वर्ष बाद कितना आयु होगा हमारे, तो ये 20 है, तब 10 वर्ष बाद 30 हो जाएगा, जोड़वे करेंगे, है ना। चलिए उसी तरीके से 10 वर्ष पश्चात या फिर बाद भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सोनू की आयु भी मान लो, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तो y प्लस 10 हो जाएगा ना। इसका भी तो जुटेगा, जब नूरी की आयु बढ़ेगा तो इसका भी आयु बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आप देखिए ध्यान से, कहता है कि 2 गुनी है ना, शायद 2 ही गुनी बोली है ना। चलिए देखिए ध्यान से, हाँ 2 गुनी हो जाएगी किसकी, देखिए 10 वर्ष पश्चात या बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की जो आयु है, सॉरी बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी नहीं बल्कि 2 गुनी हो जाएगी। मतलब देखिए इस तरीके से लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में x प्लस 10 करना है आपको, और बराबर में कर लेना है y प्लस 10,
और 3 गुनी नहीं बल्कि 2 गुनी की बात है। ऊपर में 3 गुनी की बात हुई थी, इसलिए 3 गुनी हमारे मन में आ गया। देखिए ध्यान से इधर। आप देखिए काजी कहा कि नूरी की आयु जो है कितना वर्ष, तब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी रह जाएगा, यही ना बोला है, या 2 गुनी हो जाएगा। तो हो जाएगा कब? 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद नूरी की आयु जो है से एकरा से सोनू से 2 गुनी हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुनी सोनू से ई वाला, तो यही में गुना करेंगे? नहीं, ये तो पहले से है, हो जाएगा, लेकिन एकरा में करेंगे तब ना होगा बराबर दोनों। ठीक है, आइए, मतलब आपको गांठ मान लेना है कि गुना जब भी करना हमको तो वही साइड करना है, इस साइड नहीं। ठीक है, आइए, तो अब देखिए x + 10 बराबर 2 में y से करेंगे 2y प्लस 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब x - 2y बराबर 20 - 10, ये वाला इधर जा करके। ठीक है, तो x - 2y बराबर 20 में से 10 घटा लो तो 10 हो जाएगा, और ये हो गया आपको समीकरण सेकंड। ठीक है, तो इसमें भी कोई शर्त नहीं है कि आप ये विधि से इसको ज्ञात कीजिए। तो चलिए डायरेक्ट हम कर लेंगे विलोपन से। क्या से करेंगे? विलोपन से। चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लिखते हैं, लिख लीजिएगा कि विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो समीकरण फर्स्ट क्या है? तो x - 3y बराबर -10, यही है ना। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में है x - 2y बराबर 10 ही है ना। चलिए, तो x - 2y बराबर 10 है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ध्यान देना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना। 2 दहा के 20, 2 1 निकम 2। ठीक है, चलिए आइए 10 वर्ष बाद। अब देखिए ध्यान से यहाँ पास समझना है। अब यहाँ पास क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास भी प्लस, दोनों जगह प्लस है, तो घटाएंगे तब ना दोनों कटेगा। ठीक है, सेम है, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा ये। अब बस देखो यहाँ पास 3 में से 2 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 में से 2 जाएगा तो -1y आ जाएगा बराबर 10 और 10 कितना हो जाएगा? -20। ये से ये खत्म, मतलब कि y बराबर 20 आ गया। देखिए समझना है, अब y के मान जो है से 20 आ गया, तो x के मान निकालना बहुत आसान है। अब ये वाला मान को कोई में भी रख दीजिए आप, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखिए, लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 आपका क्या था? तो x - 3y बराबर -10 था। तो x का मान नहीं आया है, लेकिन y का मान आल है। कितना आल है? तो +20 आया हुआ है ना। चलिए, तो 20 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? -10, x का x -20 यही कितना हो जाएगा? 60 बराबर -10 ना। चलिए, तो x बराबर -10 और +60, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, घट के 40 आएगा, 50 आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब 60 में से जाएगा ये 10, क्योंकि माइनस में 10 है ना, इसलिए जा रहा है, तो प्लस में ही आंसर आएगा। तो आयु कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, आयु हमेशा आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये बात समझ लेना है। अब हम लोग को लास्ट में पूछा था कि नूरी की आयु सोने की आयु क्या होगा, तो नूरी की आयु क्या माने थे हम लोग? x, तो x बराबर क्या आ गया? देख लीजिए यहाँ पास 50, माने कि नूरी की आयु कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। अभी के वर्तमान जो आयु है कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। और सोनू की आयु क्या हो जाएगा? तो y बराबर कितना आया? तो 20 वर्ष। तो यही लिखना है आपको, यह था नूरी की आयु जो वर्तमान आयु जो होगा 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। चलिए ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब 2 के 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो जिस तरीके से वो 2 क्वेश्चन जो है से 1 2 VVI था, वो इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। ठीक है, तो इसे भी हल करना बहुत आसान है। तो चलिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि हम आपको हर एक टॉपिक बढ़िया समझा सके। ठीक है, अगर आप बीच में भाग जाते हैं तो आपको सारा देखा देखा बेकार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए उसी को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से, नहीं आएगा ये हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों का को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला शर्त ही ना बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है,
ठीक है, मतलब देखिए कुछ नहीं, ध्यान से देखना है। तो समझिए, थोड़ा सा माना मानी कर लेते हैं। पहले बोला है कि माना मानी कर लेते हैं। क्या मानेंगे? जो पूछ रहा है वही तो मानना है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था? संख्या के बारे में पूछ रहा कि वह संख्या क्या होगा। तो संख्या के बारे में हम लोग, तो संख्या में आता है एगो इकाई अंक और एगो दहाई अंक, यही तो होता है ना। अगर संख्या में कोई लेते हैं, अगर 2 अंक वाला, इकाई दहाई, यही तो हो सकता है, ठीक है। चलिए, या फिर आप पहली संख्या और दूसरी संख्या में मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम मान लेंगे कि माना कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x, तथा दहाई का अंक y, ठीक है। हम इसलिए माने क्योंकि एक फॉर्मूला होता है संख्या बराबर क्या होता है, तो 10 गुना दहाई अंक और प्लस इकाई अंक, 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो देखिए, दहाई अंक को क्या माने हैं हम, y, तो 10 गुना y मैंने 10y, और इकाई अंक को क्या माने, x, तो प्लस x, है ना। चलिए, तो ये इतना समझ में आ गया कि संख्या बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, 10y प्लस x आ गया, है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या बोला है कि दो अंकों की, देखिए समझते थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या देखिए, मान लिया जाए 2 अंक की संख्या 22 लिख दी, इसमें इकाई और दहाई 2 ही अंक ना आया। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का एक, तो अंक क्या माने हैं, तो एक अंक माने हैं x और दहाई अंक जो है से y। तो एक का योग कितना है, 9 है। यही ना बोला है पहला शर्त में कि अंकों की संख्या का योग कितना है, तो 9 है। तो माने कि x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। यही ना बोला, 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दूसरा बार में क्या बोला था, चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। हाँ, बोला कि संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, तो ये वाला 10y प्लस एक्स का 9 गुना अंकों के संख्या को पलटने पर, मतलब 10x प्लस y करने पर 2 गुना हो जाता है, यही ना है। चलिए ठीक है, यही बोल रहा था। देखिए ध्यान से, कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है बना हुआ संख्या बराबर क्या निकला था, तो ये वाला, और ये कर 9 गुना से है संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुना हो जाता है। अगर हम ये जो पहले जो ठीक ठाक था उसका 9 गुना, और जब हम इसको पलट देंगे तो 2 गुना हो जाएगा, तब दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले से 9 गुना था, जब इसको हम पलट के लिखेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बात बोला। तो अब चलिए इसको हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए, तो 9 में करेंगे 10 से, तो 9 दहा के 90 y प्लस 9 में x से, तो 9x बराबर 2 में 10 से कर लो तो 20x और प्लस 2y, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए एक जाति की तरफ पहले कर लेते हैं। तो 90y माइनस 2y प्लस 9x बराबर, सॉरी 20x माइनस में है कि नहीं, बराबर में कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल। देखिए क्या किया हम, 90y के 90y, फिर y वाला को खींच के लाए इधर से, तो 2y माइनस में है कि नहीं। उसके बाद में 9x का 9x, 20 को खींच के लाए, मतलब बराबर के इस साइड देख लो, है ना, इस साइड लाए तो माइनस 20x, बराबर में कुछ नहीं तो 0 लिखना है आपको, ठीक है, भुलाना नहीं है, लिख देना है, ठीक। उसके बाद में घटाइए, 90y में से 2y चलेगा गया तो कितना बचेगा, 88y माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा 20 है और 9 छोटा है, तो 20 में बड़ा माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, और x का x लिख दो, बराबर में 0। अब देखिए ध्यान से, कॉमन क्या हो जाएगा, 11 और 88 में 11 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 11 जब कॉमन होगा तो आपके पास आएगा y 11 8 88, 8y माइनस खाली x बराबर 0, क्योंकि 11 एकम 11, एक x लिखो चाहे तो खाली x लिखिए, वही बात होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में 11 हम इधर ले जाएंगे, मतलब 8y माइनस x बराबर 0/11। चलिए ठीक है, इसको सीधा करके लिख दे, लिखिए ना, क्या दिक्कत है, पहले माइनस x लिख दो और इसका कुछ नहीं तो प्लस, तब प्लस 8y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से अगर 0 में भाग देते, कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। चलिए, मतलब ऊपर में कोई 0 आ जाएगा ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब माइनस x प्लस 8y बराबर 0 आ गया, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। और इसको हल करना है तो देखिए बहुत आसान है इसको हल करना, विलोपन विधि से।
फटाफट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग सीखते आए हैं सब विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि क्या कहता है, पहले समीकरण उतारो। तो समीकरण क्या है आपके पास में फर्स्ट, तो एक्स माइनस नहीं प्लस वाई बराबर 9। समीकरण सेकंड क्या है, तो माइनस एक्स और प्लस 8y बराबर 0। देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक कट जा रहा है ना, कुछ करने पड़ रहा है, आपको चिन्ह भी नहीं चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इस खत्म कर दो। अब 8 और 1 कितना होता है, 9y बराबर 9 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब ई से ही खत्म करो तो कुछ नहीं तो बराबर में 1 बच गया। ठीक है, वो हम अलग बात बोले थे कि खींच रहे हैं तब जाके 0 होगा, लेकिन यहाँ पास भागा में हम देखिए कर रहे हैं, तो भागा है ना, तो भागा में काटते हैं सेम को, तो कितना आंसर आता है, 1 आता है। तो वही y बराबर क्या आ गया, 1। अब ये वाला y का मान जो है समीकरण हम फर्स्ट में रख देंगे। तो चलिए आइए, y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है रखिए, आइए ध्यान से। y के मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 था। तो x का मान क्या है, नहीं है, y का मान आया है। x का x लिखो प्लस y का मान कितना, 1 बराबर 9 है कि नहीं। चलो तो x बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर जाकर उधर माइनस में, मतलब x बराबर 8। चलिए तो अभी आंसर नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि संख्या बराबर पूछ रहा था हम लोग से। ठीक है, तो लिखेंगे कि अतः संख्या बराबर लास्ट में, अतः संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 10y प्लस x होता है। तो 10 का 10, y का मान क्या आया है, तो y का मान 1 आया है, और प्लस x का मान कितना है, 8 है। तो 10 से कम 10 हो जाएगा, प्लस 8 मतलब 18। वह संख्या बराबर क्या आ गया, 18। तो कहेंगे कहता है संख्या बराबर 18 होगा। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया, 2 के 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरीके से 3 नंबर क्वेश्चन भी आई था 1 2 3, उसी तरीके से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे और आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बनिए ताकि हम बहुत बढ़िया से आपको सिखा सकें। अगर नहीं बनिएगा तो फिर क्या फ़ायदा है देखने का। ठीक है, तो चलिए आरम्भ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो बताइए कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मतलब देखिए कोई मीना लड़की है जो अपने बैंक शाखा में गई और बोलती है कि हमको निकालना है 2000 पैसा। ठीक है, और 2000 पैसा निकालना है जिसमें हमको चाहिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट चाहिए। ठीक है, तो अब बोल रही है कि अब कितना नोट हमको मिलेगा, कि मतलब 2000 रुपया हो जाएगा। 50 रुपये का 100 रुपये का कितने नोट होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे और जानेंगे इसको कि सबसे पहले मानना होगा कि जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, 50 रुपये का नोट हमको मिलेगा और 100 रुपये का मिलेगा, ये हम लोग को सबसे पहले पूछ रहा है। तो चलिए मान लेते हैं वही चीज़ को। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। कितना मान लोगे ना, ये जो पूछ रहा है उसी चीज़ को माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न से चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बोला कि 2000 निकालने के लिए गई बैंक, और जिसमें बोली कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले बोली 50 रुपये और 100 रुपये की ना। चलिए ठीक है, देखिए तो कहता है खजांची 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट, ठीक है, देने के लिए बोली। चलिए तो 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए बोली, तो सबसे पहले शर्त 50 रुपये बात है ना, तो 50x मतलब कि 10 वाला, ठीक है 10 बोल रहे हैं हम। 50 रुपये के नोट की संख्या x माने है ना, तो 50x प्लस कितना हो जाएगा 100y बराबर कितना निकाली 2000। मतलब पैसा की बात सबसे पहले बोलता है। ठीक है, तो पैसा की बात बोलेगा तो आपको क्या करना है, 50 रुपया गुने x, मैंने अगर नोटों की संख्या कितना होगा, 50 रुपये के नोट की संख्या 50 गुने x प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या 50 100 गुना हो भाई क्या हो जाएगा, अगर बाद में 2000। मतलब ये दोनों को मिला करके इतना 50 वाला और 100 वाला रुपया के नोटों को मिला कितना रुपया जोड़ करके होता है, तो 2000 होता है। ठीक है, दोनों को मिला करके यही ना बोला जी कि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट, तो 50 x
कहा कि नोटों की संख्या 50 वाला के क्या माने हैं x, और 100 y क्यों किए, तो 100 कहा कि 100 रुपया के नोट की संख्या क्या माने y, तो वही 100 y। ठीक है, और कितना पूरा टोटल पैसा कितना, तो 2000, यही तो बात है। ठीक है, आइए इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पास 50 कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 ये भी देगा, 50 ये भी देगा, है ना। चलिए, तो 50 से ज़्यादा अगर हम 60 ले लेते हैं तो 50 ही 60 दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, लेकिन ई दे देगा, लेकिन ई नहीं दे पाएगा, इसलिए हम 50 सिर्फ लेंगे। तो इसके पास क्या बचेगा, x और प्लस 50 का क्या पढ़ेंगे 100 आएगा, 50 दूना 100 बराबर 2000 का 2000 लिख लो पहले। ठीक है, उसके बाद में देख लो x प्लस 2y बराबर निकालेंगे तो 2000 बट्टा का हो जाएगा 50, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ पास गुना में रहेगा बराबर की साइड में, बराबर के उस साइड जाके भागा में चला जाता है ना। चलिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 5 का 20 होता है, और 1 0 बचा हुआ है तो 40, मतलब कि x प्लस 2y बराबर 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद में बोलता है कि 50 रुपये नोटों की संख्या कितना बोलता है, तो नोटों की संख्या 25 बोलता है, तो कुल नोटों की संख्या, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या माने हैं, वो एक्स, पहला नोट की संख्या x और दूसरा नोट की संख्या वो y माने हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर नोटों की संख्या कितना हो जाएगा सर, दूसरा x प्लस वाई बराबर नोटों की संख्या कितना है 25 शायद, है ना। चलिए 25 है, तो लिख लीजिए 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पैसा की बात हुआ था, यहाँ नोट की बात है। नोट की संख्या कितना है 25 है, तो पहले का नोट 50 वाला था, तो 50 वाला नोट की संख्या क्या माने थे x, और 100 वाला के y, था x प्लस वाई बराबर 25। ऊपर में पैसा की बात हुआ था, पैसा लिख लिए, और नीचे में नोट की बात है तो नोट लिख लेंगे। ठीक है, ये शर्त सेकंड है आपका। चलिए, तो अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। कर लीजिए विलोपन विधि से, क्या दिक्कत है। चलिए लिखते हैं विलोपन विधि से। आइए, तो पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 25, यही ना है। चलिए, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पास लिख भी सकते हैं आप घटाने पर। ठीक है, लिख भी सकते हैं कि घटाने पर। चलिए आइए, लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो मत लिखिए। तो x से x खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास कुछ नहीं तो प्लस हो, यहाँ माइनस, उसके बाद में माइनस हो गया प्लस हो गया, तो घटेगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 y लिखो या खाली y लिखो चलेगा। चलिए, बराबर घटेगा, 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, मतलब y बराबर कितना आ गया 15। अब ई वाला y के मान जो है समीकरण फर्स्ट में हम रखेंगे तो आ जाएगा, x के मान भी लिखो, y के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 2y बराबर कितना है, तो 40 है। तो x का मान ना है लेकिन y का मान है, तो x प्लस 2 गुना y का मान कितना आया था 15 बराबर 40। ठीक है, अब आ जाइए इधर। ठीक है, देखिए अब x प्लस 2 15 दूना कितना होता है 30 होता है, तो x प्लस 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 40 है, तो 40 लिख लो, मतलब x बराबर कितना 40 माइनस 30 10 हो जाएगा। ठीक है, x के मान 10 और y का मान कितना हो गया, तो 15 हो गया। तो अब यहाँ पास हम लोग को निकालना क्या था, यही नोटों की संख्या तो निकालना था, मतलब कै गो नोट होगा 50 वाला और कै गो 100 वाला। तो लिखना है कि अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर कितना आ गया 10, माने 10 को 50 वाला लेगा वो, और 100 वाला क्या वो लेगा, तो 100 वाला लेगा वो, देख लीजिए 100 वाला कितने आया y का मान 15 गो, 100 वाला 15 गो, और 10 वाला मैंने कि देखिए 100 वाला 100 गुने 15, मैंने 15 नोट लेगा 100 वाला, तो 15 दहा के कितना 1500 ये हो जाएगा, होगा ना, 15 दहा का 150 और 0 का 0। उसके बाद में कितना है 50 वाला कितना नोट आ गया 10 वाला, तो 10 गुने 50 मतलब 50 दहा के 500, ये दोनों जोड़िएगा तो ना आ जाएगा 2000 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए, यही कंडीशन था, तो आपको x y के मान निकालना था। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे आशा है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप समझ पाइएगा, बना पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब ना समझिएगा तो बनाने में मज़ा नहीं है। ठीक है, बनाने में मज़ा तभी है जब क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा। आज तो बना लीजिएगा, अगर नहीं समझ के ऐसे डायरेक्ट करके कैलकुलेशन करके बना लीजिएगा, लेकिन कल जब आएगा बारी
तो आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए एग्जाम अभी बहुत दूर है। तो उसके लिए अगर आपको समझ आते हैं थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप लोग नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोट्स बना लीजिएगा तो आप आराम से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, फिर आराम से नोट्स देखिएगा, कहानी खत्म है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से। कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन नियत किराया है आपको। अगर एको दिन आप रखें तो आपको नियत किराया उतना देना पड़ेगा, 300 या 400 जो भी किराया हो उसको आपको देना पड़ेगा। 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, 3 दिन तक आपको नियत किराया है। आप 1 दिन रखे, 1 घंटा रखे, 2 घंटा रखे, 3 घंटा रखे, या 2 दिन रखे या 2.5 दिन रखे, आपको नियत किराया देना ही पड़ेगा। अगर 3 दिन से ज़्यादा गए, आगे देखिए पढ़ते समझ में आ जाएगा आपको। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब कि 3 दिन से आगे बढ़े, चौथा दिन तो 1 दिन का अलग किराया लगेगा, 5वां दिन तो 2 दिन का अलग किराया लगेगा, ऐसे। ठीक है, चलिए उसके बाद में कहता है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा करती है। 7 दिन तक रखी और 27 रुपया देती है। ठीक है, किसको? पुस्तकालय को। अरे पुस्तकालय को नहीं, आदमी पुस्तकालय में जो रहता है उसको। ठीक है, चलिए। और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है, तो नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। देखिए जो एक लड़की है, कौन सी लड़की है देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। सरिता, तो सरिता जो है से 7 दिन पुस्तक रखती है और एक 27 रुपया अदा करती है कि नहीं? यही तो बात है, 7 दिन रखो 27 रुपया दो, मैया बोली है ना। तो प्रश्न से यही ना हुआ कि नियत किराया देख लीजिए तो 1 से है, नियत किराया क्या है? 1। तो 1 जो है से 3 दिन का किराया ले लिया अपने आप में, 3 दिन के लिया ना जी, ले लेता है। उसके बाद में कहाँ है? 7 दिन की बात है, तो 3 दिन तो यही ले लिया, तो 4 दिन बच गया, तो 4 बाई बराबर 27 रुपया। मतलब नहीं समझे होंगे आप, देखिए समझाते हैं आपको हम। जैसे कह रहा है 7 दिन ये पुस्तक को रखी बेचारी, तो 3 दिन को तो उसको किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि नियत में वो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। कहे कि 3 दिन तक बोला ना कि आपको रिलीफ मिलेगा, 2 दिन रखो या फिर 1 दिन रखो, आपको 3 दिन का किराया देना पड़ेगा। तो बेचारी 3 दिन न रख के 7 दिन तक रख ली, तो 7 दिन रखी तो 3 दिन का तो नियत किराया हो गया कि चलो तू 100 रुपया दो और 3 दिन रख सकती है। और बाद में कहा कि 7 दिन तक ही बेचारी रख ली, तो 4 दिन फालतू रखी। क्या दिन? 4 दिन। कहा कि 3 दिन तो उसी में नियत में चल रहा है, मतलब नियत आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन खत्म हो गया, तो आप बताइए 3 दिन नियत में चल गया, तो 7 दिन पूरा रखी थी, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7, मिला के 7 दिन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 3 दिन नहीं है तो 4 दिन ये अतिरिक्त वाला, तो 4 और 3 7। चलिए, तो 7 दिन बराबर कितना हो गया? 27। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में क्या बोलता है दूसरा शर्त। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये देती है। ठीक है, चलिए 5 दिन तक बोल रहा है अभी, तो नियत किराया तो 1 सही है, और 5 दिन है तो 3 दिन तो फिक्स है कि 3 दिन किराया 1 रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पास 5 दिन के बाद है ना, तो 5 दिन के मतलब 3 दिन के लिए 2 बाई बराबर कितना? 21 रुपया देना पड़ता है इसको, यही बात है ना। चलिए देखिए, यहाँ पास 5 दिन के बाद था, 3 दिन तो यही ले लिया और 2 दिन बचा था, 2 बाई होगा कि नहीं होगा? बराबर 1। अब चलिए हमको क्या करना है? हल करना है दोनों को। तो हल कीजिएगा, तो लिख दीजिए विलोपन विधि से समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर। चलिए आइए देखिए ध्यान से, हल कीजिए। तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, यही ना है। चलिए घटा दीजिए। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सेम चिन्ह में था, तो घटाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखिए घटाने पर। ठीक है, चलिए तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 बाई। देखिए यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में बराबर 27 में से कैसे कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो y बराबर निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये गुना में है, बराबर के साइड आएगा तो भागा में, मैंने 2 तिहाई 6, y बराबर कितना आ जाएगा? 3। अब y के मान जब हम रख देंगे समीकरण 1 में तो आ जाएगा, लिखिए y के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में रखना है, समीकरण x प्लस 4y बराबर
27। एक्स के मान नहीं आया है लेकिन 4 गुना 3, वाई के मान कितना है 3 है तो 3 रख देंगे बराबर 27 के 27 लिख दो। ठीक है, चलिए तो एक्स का एक्स और प्लस चरतियाई कितना हो जाएगा 12 बराबर 27 का 27। अब कर लो एक जाति की तरफ, मतलब एक्स बराबर 27 माइनस 12 है कि ना। चलिए तो एक्स बराबर 27 में से 12 घटाओगे तो 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, 15 हो जाएगा। मतलब एक्स का मान कितना आ गया 15। मतलब आपको ध्यान से देखिए नियत किराया क्या हो गया, नियत एक्स बराबर 15, मतलब नियत 3 दिन का किराया कितना रहेगा उसको, तब 15 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और एक दिन का किराया कितना आ गया अतिरिक्त, देखिए वाई अतिरिक्त जितना दिन चलेगा तो एक दिन का किराया कितना आ गया 3। तो देखिए ना इसमें तो 3 दिन के 15 आया ना, और यहाँ पास एक दिन के वाई बराबर कितना आ गया 3, तो 3 बचती है 15, सॉरी देखिए अतिरिक्त किराया कितना इस सबके आ गया, तो एक्स बराबर ये नियत किराया ना है 15 और वाई बराबर कितना आ गया 3। तो देखिए यही हो गया, आपको आंसर लिखना है लास्ट में। आपको कहता है नियत किराया, पुस्तक का नियत किराया जो होगा एक्स बराबर 15 और वाई बराबर क्या आ गया अतिरिक्त किराया जो है से वो वाई। ठीक है, तो आशा करेंगे वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।